हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हालांकि जो है जिस तरह से आप थंबनेल देखे हैं तो अच्छा तो सीटेट वाले नहीं महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उन्हीं बातों के बीच में मैं कुछ अच्छी खबर लेके आया हूं सीटेट के पक्ष में, है ना। तो अगर जेटेट कैंडिडेट आप हैं तो वीडियो छोड़ ही दे, नहीं देखें, क्योंकि आप वीडियो देखिएगा फिर नेगेटिव कमेंट करिएगा। उससे अच्छा है कि आप ना देखें। सीटेट के लिए एक आशा वाला वीडियो है ना। तो आप ध्यान से देखिए। 3-4 बात का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, जो कि मन में जो सवाल आ रहा है, जैसे कि सीटेट आवेदन जो है जेएसएससी के द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो अब क्या, यानी कि सीटेट का आवेदन जो है वो रद्द कर दिया गया, तो अब क्या होगा। दूसरा सवाल, क्या अभी भी सीटेट जिंदा है। तीसरा, रिव्यू पिटीशन का क्या हुआ और कब तक आ सकता है फैसला सुप्रीम कोर्ट का। तो इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से कि सीटेट आवेदन जो रद्द हो गया, इसके ये तो होना ही था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 30 जनवरी को आ ही गया था कि सीटेट को ऑफिशियली बाहर कर दिया गया है। तो जेएसएससी अपना काम कर रहा है, वो कभी भी निकाल सकता था। तो इसमें बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की बात नहीं है ना। और बात रहा कि सीटेट क्या अभी भी शामिल होने की संभावना है, तो इसके पीछे अभी हम दिखाएंगे आपको। आप यहाँ लेकर आए हुए हैं और केस का स्टेटस क्या है, ये दोनों बात। तो केस का स्टेटस तो पता ही आप लोगों को कि ये अभी तक जो केस का स्टेटस है वो देखिए, ये ताज़ा है कि पेंडिंग है। यही केस है सुप्रीम कोर्ट में, आशा कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड जो लिखा हुआ है ना। यही केस है जिसका फैसला जो है आना बाकी है, यानी कि ये रिव्यू पिटीशन वाला केस है ना। कि अब देखने वाली बात होगा कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। अगर एक्सेप्ट होता है तो फिर सीटेट के लिए ये गुड न्यूज़ होगा, है ना। और एक्सेप्ट होने की संभावना क्या है, वो चीज़ अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ से कि ये केस जो है वो 3/3 को फाइल हुआ था, है ना, 3 मार्च 2025 को। और ये पिटिशनर वाला लिस्ट है, वो तो अभी हम नहीं दिखा रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान से समझिए यहाँ पे कि रिव्यू पिटीशन है ना में इतना समय क्यों लग रहा है, तो क्या इससे कुछ होने वाला है, वो चीज़ समझिए, कितना चांस अभी भी है। तो देखिए रिव्यू पिटीशन जो है, देखिए ध्यान से आप पढ़िएगा कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जो है पुनर्याचिका है ना, पुनर्विचार याचिका को स्वीकार या अस्वीकार करने का कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है ना। कोई समय सीमा नहीं है कि कब तक इसको स्वीकार करना है और कब तक अस्वीकार करना है, कब तक एक्सेप्ट करना है, कब तक रिजेक्ट करना है। लेकिन सामान्यता देखिए यहाँ से मेन पॉइंट हम लोग के लिए स्टार्ट होता है कि रिव्यू पिटीशन है ना, रिव्यू पिटीशन जो होता है वो 30 दिन के अंदर जो है वो फाइल कर दिया जाता है कुछ केसेस में, है ना। कुछ स्पेशल केसेस में इसको ज़्यादा समय मिलता है। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि 30 जनवरी को आया था तो 30 मार्च को क्यों नहीं ये हो गया रिव्यू पिटीशन फाइल। तो इसका जवाब तो लीगल टीम ही अच्छा से दे पाएगी, लेकिन कुछ स्पेशल केस में और समय लिया जा सकता है। देखिए ध्यान से, रिव्यू पिटीशन फाइल करने की समय सीमा 30 दिन है। 30 दिन उस दिन से जब फैसला दिया गया हो, यानी कि रिव्यू पिटीशन जो है फाइल करने का समय कितना है, 30 दिन होता है। कब से, जब से फैसला कोर्ट का आ जाता है तब से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से दूसरा पॉइंट जो है लिखा हुआ कि यहीं आपका जवाब मिल जाएगा कि अभी आप जो है इन है कि आउट है ना, अभी भी से आपका चांस है कि नहीं। देखिए ध्यान से, याचिका फाइल होने के बाद इसे चैम्बर में जज द्वारा बिना खुले कोर्ट में सुने हुए डिसमिस भी किया जा सकता है। यही मेन पॉइंट है कि याचिका अगर हम फाइल करते हैं तो उसी चैम्बर में जाता है, जो जज जो पहले फैसला दे चुका है केस का, उसी के पास जाता है और वह बिना सुने हुए, बिना देखे हुए उसको रद्द कर देता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से अगला बात जो लिखा हुआ है उसको समझिए कि अगर मामला गंभीर हो, है ना, तो कोर्ट इसे ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार कर सकती है। यही आपके लिए मेन बात है कि अगर गंभीर मामला हो तो ओपन कोर्ट में सुनवाई कर सकती है। तो गंभीर मामला है कि सामान्य मामला है, इस बात का जवाब आपको आप नेक्स्ट ये वाले पॉइंट में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि स्वीकार या अस्वीकार करने में लगने वाला जो समय है केस की प्रकृति पर डिपेंड करता है, कोर्ट की व्यस्तता पर डिपेंड करता है और याचिका की गंभीरता पर निर्भर करता है। यानी कि जो पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन है, वो एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा,
या बात जो है वो किस पे निर्भर करता है, तो केस किस प्रकार का है, कोर्ट कितना बिजी है और मामला कितना गंभीर है। लेकिन सामान्यता जो देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए कि देखिए येलो कलर से जो दिखा रहे हैं मामले की, है ना, सामान्यता क्या है, कभी कभी कुछ मामलों में फैसला हो जाता है, जबकि कुछ मामलों में 2 से 3 महीने या उससे ज़्यादा भी समय लगता है। यानी कुछ हफ्ता, देखिए कुछ हफ्ता में हो जाता है, यानी 2 से 3 हफ्ता में, है ना, महीना तो 4 हफ्ता हो जाएगा, यानी 2 से 3 हफ्ता में जब रिजेक्ट होना रहता है तो ज़्यादा संभावना है कि रिजेक्ट हो जाएगा, बात ख़त्म। लेकिन अब आपका समय जो है सो 2 महीनों से ज़्यादा लग गया है, तो अब यहाँ पे सीटेट वालों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने की संभावना बहुत है। लेकिन हालांकि मामला कोर्ट में है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। तो लेकिन कहने वाली बात है कि अब मामला जो है लंबा समय चला गया है, तो अब 2 से 3 महीना होने वाला है ना, 2 महीना तो हो गया, अब तीसरा महीना चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अब जो है एक्सेप्ट होने की संभावना ज़्यादा है, और अब जानते हैं एक्सेप्ट हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा बात जो है सो नहीं बताया गया था, तो पूरा बात जानने के बाद संभावना बन जाता है कि सीटेट इन हो जाएगा, ठीक है। और बात रहा जहाँ तक कि देखिए समझिए बात को कि तब तक इधर जेटेट वालों का डीबी हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से समझिए, सीजीएल वाला केस में, झारखंड जेएसएससी सीजीएल का केस अगर से परिचित हैं आप अगर, तो देखिए वहाँ पे भी डीबी हो गया और कितना लंबा समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कोर्ट का स्टे लग गया। तो जैसे ही मामला एक्सेप्ट हो जाता है तो हमारे वकील जो हैं, मतलब कि जो सीटेट वाले जो वकील हैं, वो क्या चाहेंगे कि पहले स्टे लगाया जाए और उसके बाद फैसला आने तक इसको रोक के रखा जाए, तब जो है क्या करना है कि तब जो है कि नियुक्ति किया जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर नियुक्ति नहीं मिलता है ना, अगर नियुक्ति नहीं मिलता है तब तक आप जो है सो केस में बने हुए हैं मजबूती के साथ, क्योंकि केस में जो है कोर्ट में है और कोर्ट का मामला में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी जो मामला है खेला जो है दोनों पक्ष में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले आप हाई कोर्ट में सीटेट वाले जीते, सुप्रीम कोर्ट में हार गए, है ना। लेकिन जेटेट केस वाले सुप्रीम कोर्ट में आकर के अपना बात रखे और उन लोग का पक्ष में निर्णय आ गया, तो कहीं ना कहीं उनके सामने भी ये स्थिति आ गया था। समझ में आ रही होगी आपको बात। तो आप लोगों को ज़्यादा हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, और आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये मोटिवेशन के लिए वीडियो, क्योंकि जेटेट वालों के पास अगर सीटेट शामिल हो जाता है तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन सीटेट का नुकसान हो चुका है, उसी को नुकसान को भरपाई करने के लिए केस लड़ा जा रहा है लीगल टीम के द्वारा। हालांकि मैं लीगल टीम का मेंबर नहीं हूं, है ना, और ना ही मुझे कुछ उसके बारे में आइडिया है कि क्या काम हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन हाँ जिस तरह से बताया जा रहा है कि सीटेट पे काम हो रहा है, तो उसी आधार पर, और जितना मुझे नॉलेज है और जिस तरह से मैंने गूगल में सर्च किया, कुछ लोगों से बात किया, कुछ एडवोकेट मेरे परिचय में, उनसे भी मैं बात किया, तब जा कर के ये वीडियो बनाने में आया हूँ। तो आई होप आप लोगों को सभी बात समझ में आया होगा। और जेटेट बंधु आप भी नेगेटिव कमेंट ना करें, है ना, और अपना व्यक्तित्व जो है सो ऐसा ही यूट्यूब पर उजागर ना करें नेगेटिव कमेंट करके। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जोहार।